हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन, जो कि मैथ बेसिक टू एडवांस में से एक अगला पार्ट है, जो कि पार्ट नंबर 17 के आसपास होगा। जो भी पार्ट है थंबनेल में लगा है। तो आप आज सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जैसा कि आप समझते हैं कि बोर्ड मास का रूल्स जो कि आता है आपका, ठीक है। बोर्ड मास का रूल मैं नेक्स्ट पार्ट में अकेले बोर्ड मास का रूल बनाऊंगा, तो उसको समझ जाएंगे। तो इसमें मैं केवल सरलीकरण के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा। सरलीकरण में जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, कठिन, सरल, मतलब वो सारे एग्जाम्पल्स जो कि फार्मूले पर यूज होते हैं या विदाउट फार्मूले कैसे हल करेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, लगाते हैं। कोई ना कोई मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लगाने में। देखिए, सरलीकरण लगाने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी वीडियो देख लेना है। मेरे चैनल पर इस प्लेलिस्ट में 17 नंबर है, तो पिछली सारी वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कि आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फ्रैक्शन, इन सब में मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक प्लेलिस्ट है मैथ बेसिक टू एडवांस, मैथ बेसिक टू एडवांस ये है, और दूसरी जो है आपकी मैथ ट्रिकी सोल्यूशन, उसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जो भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम करे समझ लीजिए उसमें बनी है। ऐसा नहीं बनी, वो वीडियो बनी है, बस आपको देखना ही है। तो यहाँ पर अगर मैं सवाल लेता हूँ, कोई एक सवाल, जैसा कि आपके सामने 1+2, ठीक, और भाग में 1+2 भाग में ये मंझले ब्रैकेट के अंदर आपको 2 हो गया, फिर भाग में फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, 1+3 मतलब 3, और ये मतलब ब्रैकेट बंद। तो ये बोर्ड मास का रूल पता होगा। अगर थोड़ा सा बोर्ड मास मैं बोल रहा हूँ, अगली वीडियो में समझ लेना। तो यहाँ पर हम केवल बहुत सारे रूल फॉलो होंगे। तो फिर भी बोर्ड मास का इसमें क्या है कि आपको जो सबसे अंदर, जैसे कि आपको घर से बाहर करना है, तो जो सबसे अंदर पहले होगा उसको एक एक करके बगल करते चलिए। सबसे अंदर वालों को आप उससे बाहर, उस जैसे सबसे अंदर एक कमरा है, उससे निकालो दूसरा कमरा पड़ेगा, उससे निकालो दूसरा कमरा पड़ेगा, उससे निकालो तो अलग बात, मतलब सबसे अंदर वाले को सबसे पहले तो देखते रहे ये इतना, इस ब्रैकेट के अंदर तो ये इतना है, इस ब्रैकेट के अंदर आपका पूरा इतना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा ब्रैकेट के अंदर है मझले में। लेकिन ये इसके अंदर एक ब्रैकेट और है, ये वाला। अगर इसके भी अंदर कोई ब्रैकेट होता तब उसको हल करते, तो हमें सबसे पहले इसको हल करना है। अब रही बात 1+3 जो है ये कैसे हल होगा, इसे हमें बात को समझना है। देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं 1+3, तो ये हमारा हल होगा इस तरीके। इसको हम 1 मान सकते हैं, या आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, या एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 × 3 और +1 और 3 × 3, ठीक है, मतलब 1 × 1, 3 × 3 और 3 × 3 इस तरीके से। और ये हो गया हमारा 4/3, या एलसीएम द्वारा भी लगेगा, मतलब भिन्न हल करना मैं बताया हूँ। हर टाइप से भिन्न मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। मैथ ट्रिकी सोल्यूशन में आपको 3-4 टाइप से आपको भिन्न हल करना मिल जाएगा, फ्रैक्शन हल करना, ठीक। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हमें वैसे लिखना है। पहले हमें जो घर के अंदर है उसको बाहर करो, मैंने बोला, तो पहले उसको बाहर करते हैं, +2, फिर भाग लगाइए। इसको जोड़ने पर जब अगर कोई भी संख्या जोड़ने घटाने पर सब कुछ करने पर एक आ जाए, ओनली 1 अगर आ जा रहा है, तो उसको आप ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। तो ये इसको जोड़ने पर हमारा इतना है, तो अब हम इसको बाहर कर देंगे। अब हमें ये वाला ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 4/3 है, ये आपका 2 के बगल भाग में है। तो सबसे बड़ा, पहले रूल के हिसाब से चलते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब सबसे कठिन जो होता है भाग। भाग के पहले क्या होता है, गुणा। गुणा के पहले क्या होता है, जोड़, उसके बाद घटाना। तो इस तरीके से काम करेंगे। जोड़ घटाना तो बाद में कर सकते हैं, पहले भाग करिएगा, फिर आप गुणा करिएगा, फिर जोड़ घटाना करिएगा एक साथ, और उससे पहले ब्रैकेट को तोड़िएगा। ये है आपका बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का रूल भी मैं बनाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बनाऊँ, अभी बनाऊँगा इसके बाद फिर से अच्छी तरीके से, लेकिन 1-2 बार मैं बनाया हूँ, मेरे चैनल पर बता रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में देखना, बोर्ड मास का रूल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे आप इस प्लेलिस्ट पर जुड़े रहिए, हर दिन एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। हो सकता है 2 वीडियो मिल जाए एक दिन में, तो 1 वीडियो मिलेगी ही। तो यहाँ पर अब इसका भाग है, भाग कैसे हल किया जाए, बोला जा रहा है 2 भाग 4/3। इसको कैसे, भाग को कभी हल नहीं किया जाता है, उसको आप गुणा में चेंज कर दीजिए। तो आप इसको गुणा चेंज करिए, और जो गुणा के भाग के बाद वाली जो भिन्न हो उसको क्या करिए, उलट दीजिए। उसको क्या करिए, उलट दीजिए, बस आपका भाग हो जाएगा।
भिन्न में हो तो भाग सबका हो गया। अब इसका बटा 1 मानिए, इसको आप गुणा कर लीजिए, कटता हो तो काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और कुछ कट नहीं रहा है। अब देखिए 3 1 कम 3 आ गए यहाँ पर 3 और 1 दुक्के 2, काटने पर सीधे सीधे पे गुणा कर लेना है तो 3/2 आ गया। मतलब अब इसको हम हल किए तो हमारा 3/2 आ गया। 1 प्लस इसको हल किए तो हमारा 3/2 आ गया। अब हमारा इतना बचा, ये भी जोड़ा गया, फिर से इसी तरीके से आ गया। तो यहाँ पर हमारा केवल बन गया है क्या 2 और यहाँ पर 3 और इसको हम लोग 3 1 कम 3 और 1 दुक्के 2 हो गया और 3 1 कम 3 तो यहाँ 3 2 5 हो गया। कितना हो गया 5। अब हमारा 5/3 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब एक संख्या हो जाएगी, बोला मैंने कि उसे ब्रैकेट नहीं लगाना है तो ब्रैकेट मत लगाइए, यहाँ पर 5/3 लिखिए। अब इसको इतना हल करना है, इसको जब इतना हल करेंगे तो हमारा भाग बनेगा। फिर से वही भाग, यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पर 5 कर दीजिए, उलटने पर यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा तो यहाँ पर आप 5 करिए। अब कटने वाला इसमें नहीं है कुछ भी, तो 2 3 6 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6/5, 1 प्लस 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया। आप ऐसे बराबर लगाते आइए इक्वल, और इस तरीके से इसको जब हल करेंगे तो आपको पता है कि 1 + 6/5, इसको 5 1 जा 5 मतलब 5 1 5 और 1 6 6। यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5 के जो बगल अगर यहाँ पर जो एक भिन्न में न रहे उसमें सीधा पहाड़ा पर लीजिए और उसको लिख दीजिए, वैसे ही आपका हो जाएगा। तो 6 5 11/5, 11/5 आ गया। कितना आ गया 11/5। तो ये आपका कुल आ गया कितना 11/5। ठीक है, तो कहीं पर मिस्टेक कुछ नहीं किए। ये हमारा 4/3 हुआ। ठीक, इसको मैंने हल किया, सबसे पहले के क्रम से देखिए, कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा तो आप सब बोलेंगे। ये इसको हल किया तो मेरा ये इतना आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको भाग हल किया। जब मैंने इसको भाग हल किया तो हमारा ये आया। ठीक है, कितना आया 3/4 को मैंने उलट दिया तो 4/3 हुआ। 4/3 था तो मैंने उसको 3/4 किया, 3/4 करके हल किया तो हमारा कितना आया था, 3/4 हल करने के बाद हमारा आया था 3/2। कुछ गड़बड़ हुआ क्या यार, रुकिए मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता। यहाँ पर मैंने हल किया था 1 + 3/2, तो 2 1 कम 2 प्लस 1 3 कम 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर गलत हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर हल हुआ था तो ये आया था 5/2। कितना आया था 5/2, भूल से यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए। सॉरी, वो गलती के लिए बस जल्द में गलती हो गया 2। अब इसको 5/2 को उलट के लिखेंगे, मतलब गुणा में करेंगे 5/2 को, तो आपका हो जाएगा इस तरीके से 2/5। तो 2 दूना 4 आ जाएगा और 5 1 5 आएगा, 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/5, इसके बगल आ जाएगा 4/5 और 4/5 को हल करेंगे तो वही 5 1 5 5 4 9, 9/5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मिश्रित भिन्न लिखना चाहते हैं तो 5 देखिए, 5 का पहाड़ पहले 5 लिखिए, 5 का पहाड़ा कितनी बार 9 बजाएगा तो 5 दूना 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 1 5 कितना बच रहा है 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका मिश्रित भिन्न बटा सही में हो गया। इस तरीके से सरलीकरण का कुछ एग्जाम्पल मैं अभी और लेता हूँ, बस इसके रहिएगा, अच्छे एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको देखिए यहाँ पर है 0.07 गुणा 0.07। ठीक, उसके बाद आपका माइनस
0.0021 प्लस 0.03 गुणा 0.03 बटा में आपका है 0.000343 प्लस 0.0004027। मतलब ये है। अब आपको ये सवाल हल करना है तो आपका दिमाग खराब होगा। कैसे? आप सोचेंगे इसका गुणा करें, मतलब मैं पोडमास के रूल पे चलूँ तो इसका गुणा करूँ, फिर इसका गुणा करूँ, और उसके बाद मैं इसको जोड़ घटाना कर दूँ, फिर इसको जोड़ूँ, उसके बाद भाग दे दूँ, तब भी आ जाएगा, तब भी आपका आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ घटाना करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद भाग करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप उस तरह की कितना बोरिंग होगा। ठीक, तो यहाँ मैं आप अगर देखता हूँ ये संख्या जो वही ये भी है और यहाँ पर जो संख्या वही ये भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों एक ही तरह दिखाई दे रहा है तो इनको कुछ मान सकते हो ना कि 0.07 को आप मान लीजिए ए और 0.03 को आप मान लीजिए बी। अब हम सभी जगह से प्लेस करते हैं अगर ना, तो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हम तोड़ेंगे। पहले नंबर किसको हम लिखते हैं 0.07 गुणा 0.07 माइनस 0.0। यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 7 और 3 का गुणा तो किस आएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो संख्या है वो इसका गुणांक है, मतलब वो हमारा यहाँ पर है 0.07 गुणा 0.03 का ये गुणा है। एक बार आप देखिए तो आपको नज़र आएगा, एक बार आप देखिए तो आपको नज़र आएगा क्या इसे लग रहा है। और इसमें देखेंगे तो ये आपका 0.07 का ये लग क्या रहा है, क्यूब लग रहा है, प्लस यहाँ पर देखेंगे 0.03 का क्या लग रहा है, क्यूब लग रहा है। ठीक, ऐसे ही लग रहा है देखिए, क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है। क्यूब और वर्ग मैंने वीडियो बनाया, देख लीजिएगा, आपको तो समझ में आ जाएगा। और ये 27 भी आपको लग रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो हमें क्या लग रहा है, इसको हम ए मानेंगे, इसको भी मैंने ए माना, माइनस इसको मैंने ए और बी दोनों गुणे में है तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, प्लस यहाँ पर देखते हैं हमारा मतलब ये एक हो गया, ये इतना हो गया, और यहाँ पर हमारा बी गुणा बी है। ठीक, मतलब यहाँ पर जो है ए का क्यूब है, यहाँ पर हमारा बी का क्यूब है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं हल करने पर, ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे स्क्वायर, ए बी हो जाएगा ये, प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा ये, बटा में आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, मतलब ये चीज़ें हमें ऐसे ही समझना है, क्योंकि मैं ज़्यादा संक्षेप में नहीं, मैं सीधा डिटेल में मैं चल रहा हूँ कि आपको जिससे कि समझ में आए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर के फार्मूले और क्यूब के फार्मूले आपको याद होना चाहिए। मैंने बहुत बार दिया है फार्मूले, आपको बनाना सिखाया है, फिर से मैं बनाऊँगा फार्मूले बनाना सिखाऊँगा। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमारा ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो इसको तो आप रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ओ सॉरी ए माइनस ए बी है, माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ये है, और ए प्लस बी का होल मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो सूत्र होता है ना, वो हमारा होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब ये भी किनारे भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, ये इसका फार्मूला है, ये आगे पीछे हो इससे नहीं मतलब। तो हमारा देखिए ये जो है और ये जो है दोनों ये सेम है, कट जाएगा तो बच क्या रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा है, नीचे बच रहा है ए प्लस बी। ठीक है, इतना बच रहा है हमारा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मान को रखते हैं, अब हम मान को फिर से ए बी का मान रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्लस 1 को 1 रहने दीजिए, ए का मान हमारा है 0.07, फिर प्लस बी का मान है 0.03, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 1 और ये 7 3 10 0 1 कैरी। ठीक, और यहाँ 0.0 और इसको काटना है, दशमलव है दोनों पर, 2 जीरो ऊपर बढ़ाइए
और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो काटने पर हमारा 10 धामा 100 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है सवाल, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन में आता है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम, मतलब बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में। तो आपको बोर्ड मार्क्स का रूल बताएंगे, परेशान मत होइएगा। बोर्ड मार्क्स का रूल वैसे भी बताए हैं, देख लीजिए। अगर देखना ही चाहते हैं मैथ के सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। तो ये आपका हो गया। ठीक, चलिए अगली सवाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 7 7 7 7 कम से कम कितनी बार हम लिख दें, 7 6 8 बार, 3 4 8 बार हो गया। ठीक, 8 बार हमारा हो गया 7, और भाग हमको लिखना है 7 7 7। ये किसके बराबर है, ये क्या कहना है, बराबर है। इसको बताना है बराबर है। तो इसको हम देखते हैं किसके बराबर है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं हमें लगाना है, इसमें हमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए कैसे काटना है। आपको भाग आता है 77 से, अगर इसको काटेंगे यहाँ में 7 7 7 7 7 7 7 7 हो गया। बटा में हम 7 7 लिखेंगे, क्योंकि ये डिवाइड है, भाग करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि 77 × 77, ठीक, पूरा कट गया। और जब पूरा कट गया तो अब हम फिर से देखिए, एक में पढ़ेंगे, जब हमें भाग करना सिखाया हूँ मैं बेसिक से, उसको सीख लेंगे तो ये काट लेंगे। फिर भी इसका एक रूल है ट्रिकी, उस वैसे भी कर सकते हैं। जब सेम संख्या हो, सेम संख्याएँ हो, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, उसका वैल्यू ऐसे आता है, तो बता दूंगा। देखिए यहाँ पर इसको हम काट लिए। अब एक संख्या में पढ़ेंगे तो जाएगा नहीं, कैसे नहीं जाएगा, 0 बार तो पढ़ा जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, 77 0 77 पढ़, 77 0 0 होगा, मतलब सभी का पहाड़ा 0 में पढ़ने से 0 होगा। या आप दो संख्या को ले तब भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो आप 77 से काटेंगे, इसमें तो 0 जाएगा। अब 2 7 फिर से मिलाया मैंने, तो फिर 77 × 77, फिर से मैंने 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पर 77 × 77, फिर 0 बढ़ाया मैंने, फिर 77 × 77। कितने बार आया, 1 2 3 4। ठीक है, कितना जोड़ा बन रहा है यहाँ पर देखिएगा, 1 2 3 4, 4 जोड़ा बन रहा है, और 4 एक आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपका इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपका इस तरीके से होता, अगर 3 3 3 3 3, ठीक है, अगर ये होता और इसको हमें 33 से काटना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा गिनिए, 1 2 3 जोड़ा है ना, तो आप 1 0 1 0 1, 3 बार 1 लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और 0 कम से होगा, 0 से 1 कम होगा, 0 से कम, बस इसका यही आएगा, क्योंकि बार बार यही करेंगे तो आपका होगा। आपका अगर यहाँ पर कम होता, 2 ही जोड़ा होता, तो आपका 2 ही जोड़ा होता, तो आप क्या करते, 1 0 1, बस यही आता। ठीक है, यहाँ पर आपका केवल एक ही जोड़ा होता, तो एक बार ही एक आता, और 0 एक बार भी ना आता, तो ये इस तरीके से होता। मतलब सेम ही संख्याएं रही हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बार बार आए उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक है, बात समझ गए हमारी। दूसरा हम लेते हैं कोई, ठीक है, क्या है, 0.0203, फिर गुणा 2.92 बटा में 0.0073 गुणा 14.5 और गुणा 0.7। ठीक, इसको हमें हल करना है। ठीक है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यार, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें डेसिमल को हटाना है, दशमलव को हटा दें बस। और इसमें देखिए कोई रूल नहीं, ये संख्या दूसरी, ये संख्या दूसरी, ये संख्या दूसरी, मतलब सभी संख्याएं आपस में दूसरी दूसरी हैं। तो हमें क्या करना है, दशमलव हटाइए और गुणा भाग करिए। जब कभी भी ऐसे रहे और संख्याएं सब अलग अलग रहें, तो कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, कोई भी रूल नहीं काम करेगा। तो अगर दशमलव में दशमलव हटाइए, अन्यथा आप उसको काट दीजिए। ठीक, बस यही है आपका। तो मैं इसको दशमलव हटाता हूँ, इसमें 4 अंक पे दशमलव है, तो क्या इधर कोई 4 अंक पे है दशमलव, देखिए यहाँ पर है ना, तो इसका दशमलव दशमलव कैंसिल। बात समझिए कैसे कटा, ये भी समझिए। इधर दशमलव हटाना है तो इधर 4 0 बढ़ाएंगे, इधर भी हटाएंगे तो इधर भी 4 0 बढ़ाएंगे, और 4 0 से 4 0 कट नहीं जाएगा,
ठीक है, तो बात वही तो हुई, क्योंकि यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे, अगर 10,000 लिखेंगे तो इधर भी तो 10,000 लिखेंगे, और 10,000 से 10,000 कट नहीं जाएगा, तो यही हमने किया बस, और कुछ भी नहीं। बराबर अंक पे दशमलव हो तो आप नीचे और ऊपर यानी अंश और में आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4 अंक पे हैं, तो इसको दशमलव दशमलव कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक हो गया, यहाँ पर 1 अंक हो गया, और 2 अंक से 2 अंक कट गया। बात को समझे, 1 अंक यहाँ हो गया और 1 अंक, दशमलव इधर से काउंट करना हमेशा, इधर अंक से। 1 अंक पर इसमें है, 1 अंक पर 2 अंक हुआ, और इसमें 1 2 अंक पर 2 2 अंक से कैंसिल आउट। अब हमारा बन रहा है, अब हमें आगे को 0 को नहीं लिखना है, पीछे को लिखिए, लेकिन आगे 0 को नहीं लिखना है। 2 9 2, यहाँ पर नीचे आइए, 7 3 गुणा 1 4 5 गुणा 7, इस तरीके से आ गया ना। अब इसको आप काट सकते हैं, इसको आप काटिए तो आपका जो भी आ जाएगा, चलिए काटते हैं इसको। देखिए 3 है, 3 3 बन सकता है, 3 3 बन सकता है, एक ही बार 3 बनेगा, ठीक है, एक बार। अब एक बार पढ़ेंगे तो 73 होगा, 3 हमारा 3 बना, इसको अगर जगह 3 2 बन सकता है, कब बनेगा, 3 चौका 12, तो 4 बार ट्राई करिए, 4 तिहाई 12, 4 सतह 28, 28 1 29, मतलब सेम आ रहा है, तो इसको काट दीजिए, 4 बार कट गया। आप इसे डायरेक्ट समझने की कोशिश करिएगा कैसे डायरेक्ट काटा जाए। किनारे वाली संख्या को आप किनारे वाली इकाई का अंक इकाई अंक से मैच करवाइए, इकाई का अंक टेबल पढ़ के मैच करवाइए पहले। ये भी हो गया ख़त्म, ये तो अब हमारा ये बच रहा है और केवल ये बच रहा है, इसको भी काटना है तो आप दशमलव में अब काटेंगे। अब तो प्रॉब्लम ही है, पता है, तो क्या करेंगे, अब हम इसको 7 से, 7 क्या 3 बन, 7 देखिए 3 बन सकता है, हाँ बनेगा ना, 7 9 63, मतलब 7 9 6 3, तो हम अब बताइए 3 आ रहा है, तो हम इसको काटते हैं कितनी बार, 7 कितनी बार कट रहा है, 7 9 63, 9 बार ना, तो आप 9 बार वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, 9 बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 से इसको काटिए, तो 7 1 7 7 दूनी 14, बच रहा है 6 7 9 63, देखिए मैंने 9 से ट्राई किया, 7 12। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा 2 9 4 आ रहा है, और बटा में यहाँ पर 1 4 5 आ रहा है, बाकी सब कट गए। अब इसको तो आप वही प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट इसको पहाड़ आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पढ़ के हल कर सकते हैं। मतलब 4 9 36, 4 दूना 8, 8 3 11 बटा 145। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 116 भागे 45 करेंगे तो पहले ही दशमलव लगेगा, बनेगा यहाँ पर 0। अब हम इसको अगर टेबल पढ़ेंगे तो सीधा 8 बार जाएगा, देखिए 8 बार 8 पंचे 40, ठीक, 8 पंचे 40, फिर 8 चौक 32, 32 4 36, फिर 8 कम 8, 8 3 11, ठीक है, 8 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 1060 बनेगा, 1060 आपका 145 अट्ठे हो जाएगा, ठीक है, बस यही है। तो आपको ऐसे करना है थोड़ा इजी तरीके से। चलिए दूसरा कोई सवाल लेते हैं। तो इससे आपका इसका अगली सवाल लगाना है आपको। तो इसमें आप एक बार देखिए, कुछ भी नहीं करना है, गुणा है तो देखिए सभी में एक एक क्रम बढ़ रहा है। इसका ट्रिक भी है, आप चाहे ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रिक पर मत जाइए, आप इसको गुणा भी तो कर सकते हैं। क्या गुणा करने में आपको कोई दिक्कत है? देखिए क्या करेंगे, 1 2 के 2 तिहाई 6 प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12, ठीक, 2 तिहाई 6 चौक 24 है, 1 3 चौक 12 पंचे 60, फिर प्लस 5 4 जा मतलब 4 पंचे 20 छक्का 120, इतना हो गया। अब यार इसमें इतना इजी आपका आ गया, क्या इतना इजी आ गया आपका ये भिन्न। इस भिन्न को हल करने के लिए इस तरह भिन्न मैंने बताया है, फिर भी अगर आप इस प्लेलिस्ट पे स्टे रहेंगे तो मैं फ्रैक्शन लेकर आऊँगा, जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न का, तो आप सीख लेंगे। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं। देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो भिन्न हो, 120 में क्या 6 का पहाड़ा जाएगा, जाएगा। 120 में क्या 24 पहाड़ा जाएगा, जाएगा। 120 में 60 पहाड़ा जाएगा, तो इसका मतलब 120 इसका लासा है, इसका क्या है, लासा है। तो सबसे बड़ी संख्या वाली हम लासा ले लेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12 20 बार जाएगा, और 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 कम 20 हो जाएगा, प्लस 24 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 5 बार हो रहा है ना, कितनी बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, तो आप 5 कम 5 हो जाएगा। फिर देखते हैं 6 दूना 12 मतलब 2 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार,
तो ये हो गया 12 एकम 12 मतलब एक बार जा रहा है। अब 20 5 25 तो 27 एक 28 कितना आ गया 28 बटा 120। इसको काटते हैं अगर हम 4 बार काटते हैं 4 सत्ते 28 4 3 12 30 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी दशमलव में आ सकता है। तो इसको पूरा करना है बस और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। बाकी और सारे बहुत सारे रूल हैं, आपको अगर लगाएंगे ना तो बहुत ही टाइम आपका ख़राब जाएगा। ऐसे है और सारे सवाल लेकर आएंगे इसमें। तो इससे पहले अगर आपको सीखना है तो आपको करिए इसमें आपको जोड़ घटाना सीख लीजिएगा, जोड़ घटाना, फिर बूढ़ा भाग, मतलब जो बेसिक वीडियो जितनी भी हैं आप अच्छे तरीके से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। फिर आपको लेकर आएंगे मैं बोडमास का नियम, फिर भिन्न फ्रैक्शन, डेसिमल का, सभी चीज़ें क्रम से चलती रहेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके,